अरे कमला बहन, वो देखो कपूर साहब की नई नवेली बहू की गाड़ी गई। शादी को 2 हफ्ता हुआ नहीं, लड़के को खींचकर दूसरे फ्लैट में ले गए। अरे विमला, सही बोल दिया तुमने। 1 महीना भी सास की सेवा नहीं की गई महारानी से। कलयुग है भाई, आते ही लड़के को ऐसा पट्टी पड़ाया कि माँ बाप पर आए हो गए। अरे राम राम कविता बहन, आइए आइए, आज बड़ी थकी थकी लग रही है। घर का सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है क्या? राम राम कमला जी। नहीं बिल्कुल नहीं, थकान कैसी, वो तो वॉक पर निकली थी। अरे दिल छोटा मत करिए कविता बहन, दुनिया देख रही है। आते ही बहू ने घर के 2 टुकड़े कर दिए। बेटा दूसरी बिल्डिंग में रहने लगा, लोग तो थू थू कर रहे हैं। अरे कमला जी, इसे टुकड़े होना नहीं, साम्राज्य का विस्तार कहते हैं। कल तक एक घर था, आज 2 है। आपको तो बधाई देनी चाहिए। अब सोसाइटी में हमारे 2 घर हैं। बेटा बहू वहाँ खुश है, हम वहाँ चैन से हैं। बेटा खुश तो हम खुश। हाँ भाई, अब मन बहलाने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है भाभी जी, वरना पीठ पीछे तो सब जानते हैं बहू ने घर से लड़के की जड़ें ही काट दी। जड़ें मजबूत हो विमला जी तो पेड़ कहीं भी लहलहाएगा। और क्या मजाल कोई जड़ काट के ले जाए। हाँ, टहनियां तो आगे बढ़ती हैं, उनका क्या गम करना। चलिए, मेरी चाय का टाइम हो गया। इतना कहकर कविता जी आगे बढ़ जाती है और वॉक करने लगती है। देख रही हो विमला, अंदर से कलेजा जल रहा है, पर बाहर देखो कितना बहू का चालीसा पड़ रही है। अपनी कमियां छुपा रही है और क्या। और अकेले में सर पकड़ कर रोती होगी, लिखवा लो हमसे। अरे कमला बहन, ये तो बस ऊपर की सफेदी है, अंदर का कालापन छिपा नहीं छिपता। साम्राज्य का विस्तार। सुन रही हो इनके बोल? बेटा हाथ से निकल गया और ये महोदया अपनी इज्जत बचाने के लिए शब्दों के महल बना रही है। अरे कलयुग में सीधे साधे माँ बाप को ही ये सब झेलना पड़ता है, इसलिए बहू के आने से पहले ही सास को ट्रेनिंग पूरी कर लेनी चाहिए। और नहीं तो क्या, ये जो आजकल की लड़कियां 2 महीने में ही प्राइवेसी का झंडा लेकर खड़ी हो जाती है ना, ये सब सोची समझी चाल है। आज बेटा अलग हुआ है, देखना 1-2 साल में माँ बाप का हाल पूछना भी बंद कर देगा। तब पता चलेगा कविता बहन को कि साम्राज्य का विस्तार हुआ है या बुढ़ापे का बंटाधार हुआ है। सही कहा बहन जी, कल की ही बात है, मैंने देखा था कपूर साहब खुद नीचे आकर दूध की थैली और ब्रेड लेकर जा रहे थे। जिस उम्र में हाथ में पोते पोतियों का हाथ होना चाहिए, उस उम्र में ये थैली पकड़कर घूम रहे हैं। बहू रानी तो वहां फ्लैट में आराम फरमा रही होगी। अजी छोड़ो विमला, हमें क्या, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। पर एक बात तो है, कविता ने चाहे जो पट्टी पड़ी हो, समाज में तो थू थू हो ही रही है। देखना दिवाली आने दो, तब इनके इस कागजी साम्राज्य की सारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि कौन किसके घर दिया जलाने जाता है। कविता जी दोनों को दूर से देखकर मुस्कुराई और फिर अपने घर चली। हॉल में उनके पति संजय कपूर अखबार पढ़ रहे थे और वहीं सोफे पर उनकी बहन राखी चाय की चुस्की लेते हुए पैर नचा रही है। कविता जी कमरे में आती है और राखी बुआ बोल पड़ती है। वाह वाह भाई साहब, वाह भाभी, मान गए आपकी दरिया दिली को। कैसी बहू ढूंढ कर लाए हैं। आती ही आपके इकलौते बेटे को अगवा करके दूसरी बिल्डिंग में ले गई। हमारे जमाने में तो सास अगर सिर्फ खांस भी देती थी ना, तो बहू घूंघट काट कर पानी का लोटा लेकर खड़ी हो जाती थी। हाँ, अरे राखी, अभी तो आई हो, क्या फालतू बातें लेकर बैठ गई। और वैसे भी अब वो लोटे और घूंघट का जमाना गया। बच्चे खुश तो हम भी खुश। हाँ, आप तो बस उनका पक्ष लीजिए। प्राइवेसी के नाम पर बुढ़ापे में माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, इसे प्राइवेसी नहीं मन मर्जी कहते हैं भाई साहब। ननद की बात पर कविता जी कुछ बोलती कि तभी डोरबेल बजती है। संजय जी दरवाजा खोलते हैं। रोहन और मीरा मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। मीरा के हाथ में एक बड़ा सा हॉटकेस था। सरप्राइज! मम्मी पापा नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। अरे बुआ जी आप भी आई हैं, पैर छूती हूँ। हाँ हाँ, जीती रहो। मुझे तो लगा तुम रास्ता भूल गई होगी इस विंग का। अरे बुआ जी कैसे भूलूंगी रास्ता। आज हमारी शादी को पूरे 2 महीने हुए हैं, तो मैंने पापा जी की पसंद का शाही पनीर और मम्मी जी के लिए कश्मीरी पुलाव बनाया है। अरे वाह मेरा बेटा, क्या खुशबू है। मेरा तो पेट अभी से भर गया। लाओ लाओ जल्दी लाओ। अरे मेरी बच्ची, इतनी धूप में रसोई में क्यों परेशान हुई? और खुद को देखो कितनी कमजोर हो गई हो। अपना ध्यान नहीं रखती हो। अजी रहने दो भाभी, 4 दिन साथ रहकर सेवा नहीं की गई।
अब 4 कटोरी खाना लाकर नंबर बनाए जा रहे हैं। यहाँ तो पूरी की पूरी सर्विस चाहिए थी और ये सिर्फ होम डिलीवरी हो रही है। बुआ जी, डिलीवरी नहीं, ये प्यार है। और हाँ, आपके लिए मैंने बिना चीनी की स्पेशल मखाने की खीर बनाई है। आपकी शुगर का पूरा ध्यान रखा है। खाकर बताइए कैसी है। खीर खिलाकर मुंह बंद करना चाहती है बहू रानी, पर बुआ का मुंह इतनी आसानी से बंद नहीं होता। ये बिना चीनी की खीर खिलाकर अपनी कड़वाहट नहीं छुपा सकती तुम। बुआ जी, कड़वाहट तो मन में होती है और मेरे मन में आपके लिए सिर्फ आदर है। आप चख कर तो देखिए, बिना चीनी के भी इसमें प्यार की मिठास पूरी है। रहने दो, ये मीठी मीठी बातें अपनी सास के लिए बचा कर रखो। आ रोहन, तू तो ऐसे खड़ा है जैसे अपनी बीवी का बॉडीगार्ड हो। हैं? शादी से पहले तो बुआ बुआ करते नहीं थकता था, और अब बस जी जी करना सीख गया। अपनी माँ का घर छुड़वाकर दूसरी बिल्डिंग में ऐश कर रहा है, शर्म नहीं आती? अरे बुआ, ऐसा नहीं है, हम तो बस। चुप रहे, तू तो बोली मत। बिल्कुल झोरू का गुलाम बन चुका है। बीवी ने उंगली पर नचाया और तू नाचते नाचते सीविंग पहुंच गया। अरे धिक्कार है ऐसी जवानी पर जो लड़का अपनी माँ के घुटनों का दर्द नहीं देख सकता। बुआ जी, रोहन गुलाम नहीं है, एक समझदार पति और जिम्मेदार बेटे हैं। उन्होंने मम्मी पापा का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि हमें अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया है। और जहां तक मम्मी जी के घुटनों के दर्द की बात है, डॉक्टर ने उन्हें सुबह शाम वॉक करने को कहा है। इसीलिए तो मैं रोज सुबह उन्हें नीचे पार्क में मिलने के लिए आती हूँ। वाह भाई वाह, क्या वकीलात है। सुबह पार्क में 5 मिनट शक्ल दिखा दी तो हो गई सेवा। इसे सेवा नहीं, हाजिरी लगाना कहते हैं। बुआ जी, भगवान भी तो भाव के भूखे होते हैं। 24 घंटे मंदिर में बैठकर अगर मन ही साफ ना हो तो वो पूजा किस काम की। हम दूर रहकर भी हर पल मम्मी पापा के दिल के पास है। अच्छा बुआ जी, अब हम चलते हैं, रोहन को ऑफिस के काम से कहीं निकलना है। पैर छू रही हूँ, अपना ध्यान रखिएगा और खीर जरूर खाइएगा। फिर मीरा और रोहन कविता जी और संजय जी के भी पैर छूते हैं और मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाते हैं। संजय जी अंदर कमरे में चले जाते हैं। अब लिविंग रूम में सिर्फ कविता जी और राखी बुआ बची थी और राखी बुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। देख रही हो भाभी, जमाना देख रही हूँ मैं तुम्हारा। तुम्हारी आंखों पर तो इस कलयुगी बहू ने ऐसा पर्दा डाला है कि तुम्हें इसकी जबान दराजी भी शालीनता लग रही है। राखी, उसने तो कोई गलत बात नहीं कही, बड़ी तमीज से अपनी बात रखी उसने। अरे भाभी, तुम तो अपनी मति ही हार बैठी हो। वो तमीज नहीं, तुम्हारी ममता पर सीधी चोट थी। तुम्हारी कोख से जन्म लिया हुआ इकलौता बेटा, जिसे तुमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज उस लड़की को उसने तुमसे कोसों दूर कर दिया। एक ही सोसाइटी में रहकर तुम दोनों को पराया बना दिया। अरे लोग पीठ पीछे हंस रहे कि कविता भाभी का बेटा तो अपनी बीवी के पल्लों में बंद कर दूसरी विंग का हो गया। लोगों का काम तो कहना है ही। जब बेटा साथ रहता, घर में रोज कलेश होता, तब भी यही लोग तमाशा देखते। तो क्या बहुओं की मन मर्जी के आगे घुटने टेकते? हमारे जमाने में तो सास जो कह देती थी वो पत्थर की लकीर होता था। यहाँ तो बहू अपनी रसोई अलग बसाकर बैठी है और तुम यहाँ उसकी आरती उतार रही हो। बुढ़ापे में जब लाठी की जरूरत होगी तब वो सी विंग से दौड़ कर नहीं आएगी भाभी। अभी भी वक्त है, लड़के को कान पकड़कर वापस इस घर में ले आओ, वरना ये बहू तुम्हारी बची कुची इज्जत भी नीलाम कर देगी। मेरी बात गांठ बांध लो, ये तुम्हें अकेला छोड़कर अपनी दुनिया में मस्त रहेगी और तुम यहाँ दीवारें नापती रह जाओगी। राखी, दीवारें नापने से बेहतर है कि हम अपने बच्चों को उड़ने के लिए खुला आसमान दें। तुम्हारी चिंता के लिए शुक्रिया, पर मुझे मेरी बहू पर पूरा भरोसा है। वहीं दूसरी ओर मीरा लिफ्ट से बाहर निकलती है। वो अपने घर के अंदर जाने ही वाली थी कि उसने देखा कि सामने फ्लैट नंबर 402 के बाहर शीला और रानी हाथ में मटर की फलियां लिए बैठी हैं और उनकी नजरें सीधे मीरा पर है। अरे रानी बहन, जरा देखना तो, मैडम आ गई अपनी हाजिरी बजाकर। अभी शादी को 2 महीने हुए नहीं कि ए विंग वाले सीधे साधे ससुर को अकेला छोड़कर यहाँ लगा बसी। और नहीं तो क्या शीला बहन, आजकल की लड़कियों को प्राइवेसी का भूत पहले सवार होता है। हम तो अपनी सास की दिन रात सेवा कर रहे हैं, सुबह की चाय से लेकर रात के पैर दबाने तक सब हंसकर करते हैं, पर आजकल की पीढ़ी को बस जिम्मेदारी से भागना है।
जो लड़की को माँ बाप से दूर करते वो भला किसी की क्या सगी होगी। अंदर से चाहे जितनी सीधी बने, पर जो लक्षण है ना वो समाज बिगाड़ने वाले हैं। बेचारे बूढ़े बूढ़ी वहां के दीवारें नाप रहे होंगे। मीरा दोनों की बात चुपचाप सुनती है। उसके चेहरे पर न तो गुस्सा आता है न ही शिकन। वो बेहद शांत कदमों से अपने फ्लैट का ताला खोलती है, फिर उनकी तरफ मुड़कर शालीनता से मुस्कुराती है। शीला आंटी, रानी आंटी, राम राम। आप दोनों साथ रहकर सेवा करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पर हमारी मम्मी जी कहती हैं कि जबरदस्ती एक ही रसोई में रहकर रोज रोज किचकिच करने से लाख गुना बेहतर है कि दूर रहकर भी दिलों में प्यार और इज्जत बनी रहे। बाकी हमारे अलग रहने का फैसला हमारा नहीं, मम्मी पापा का ही था। शीला और रानी के पास मीरा के इस छोटे और सटीक जवाब का कोई तोड़ नहीं होता। दोनों सन्न रह गए। अच्छा आंटी, नमस्ते। मीरा पूरे आत्मसम्मान के साथ अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। शीला और रानी मटर का दाना हाथ में पकड़े एक दूसरे का मुंह देखती रह गई। कुछ दिन बाद, क्या मम्मी जी को तेज फीवर आ गया है पापा जी? आप बिल्कुल परेशान ना हो और रोहन अभी आपके पास आते हैं। अचानक कविता जी को तेज बुखार आ गया और डॉक्टर ने उन्हें पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी। जैसे ये मीरा को पता चला, वो रोज सुबह शाम सी विंग से गर्मा गर्म खाना, दवाई और सूप बनाकर ए विंग लेकर आने लगी। एक दिन विमला और उसकी सहेलियां मीरा को देख लेती है। अरे विमला, देख रही हो कविता की तबीयत क्या खराब हुई? बहू रोज भर भर कर खाना ला रही है, बड़ा दिखावा चल रहा है भाई। नहीं तो क्या विमला, ये नौबती क्यों आई भाई? अब दूर से खाना लाकर बस अपनी पेट थपथपा रही है। तभी मीरा कविता जी के फ्लैट का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। विमला तुरंत उसे रास्ते में टोक देती है। अरे मीरा बेटा, बड़ी भाग दौड़ हो रही है, सुबह सूप, दोपहर को खिचड़ी। पर एक बात कहें तो कविता बहन को इस बुढ़ापे में बीमारी के वक्त अकेला तो नहीं रहना पड़ता। अब तो मानेगी ना कि अलग रहने का फैसला गलत था। विमला आंटी, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। अगर मैं इसी घर में रहती और बीमार मम्मी जी को आराम देने के बजाय रसोई में बर्तन खड़काती तो क्या वो आराम कर पाती? अरे पर दूर से आने में समय तो बर्बाद होता ही है। आंटी जी, सी विंग से यहाँ आने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। मैं यहाँ आकर मम्मी जी को दवाई देकर सुला देती हूँ ताकि वो शांति से आराम कर सके। साथ रहकर 24 घंटे का कलेश देने से बेहतर है आंटी जी कि दूर रहकर भी संकट के समय हम सबसे पहले खड़े हो। अब तो विमला के पास कोई जवाब नहीं होता। मीरा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती है और विमला अंदर ही अंदर कुड़ गई। दिन ऐसे ही गुजरने लगे। मीरा अपनी तरफ से हर तरह से सास ससुर के साथ ना रहकर भी उनके साथ ही थी। कुछ महीने बाद सोसाइटी की औरतें पार्क में गोल घेरा बनाकर बैठी हैं। कविता जी वहां मौजूद नहीं है, इसलिए कमला, विमला, शीला और रानी मिलकर मीरा के नाम की गॉसिप का बाजार गर्म कर रही है। अरे कमला बहन, लिख कर ले लो, इस बार दिवाली पर कविता की बहू कदम भी नहीं रखने वाली। यहाँ सुना है महारानी त्योहार मनाने अपने मायके जा रही है। हाँ बहन जी, मैंने भी सुना है। वैसे भी बीमारी में 2 दिन वाला खाना क्या पहुंचा दिया, थक गई होगी बेचारी। अब त्योहार पर कौन अपनी आजादी खराब करे। नहीं तो क्या, वैसे भी सास ससुर को अकेला छोड़ना इनकी आदत बन चुकी है। देखना आज कविता बहन और भाई साहब अकेले ही दिए जलाएंगे। वो लोग ये सब बातें कर रहे थे कि तभी वहां से मीरा हाथ में पूजा की थाली लिए सज धज कर गुजरती है। वो सीधे ए विंग यानी कि कविता जी के घर की तरफ जा रही थी। उसे देखकर सब औरतें सन्न रह गई। मीरा रुकती है, सबको देखकर मुस्कुराती है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आंटी जी। भगवान करे ये साल आपके घरों में खूब शांति और खुशियां लाए। इतना कहकर मीरा आगे बढ़ जाती है। विमला और कमला का मुंह खुला का खुला रह गया। देख रही हो विमला, आई तो है पर अंदर कितनी कड़वाहट होगी भगवान जाने। चलो आज शाम को कविता के घर चलते हैं, देखते हैं क्या तमाशा होता है, और ना हुआ तो हम कर लेंगे। कविता जी और संजय जी सोफे पर बैठे हैं। मीरा रसोई से गर्मा गर्म गुजिया और कचौड़ी की प्लेट लेकर आती है। तभी विमला, कमला और 2-3 अन्य औरतें हैप्पी दिवाली कहते हुए अंदर आती हैं। अरे आइए आइए विमला जी, कमला जी, बैठिए। आज हमारी बहू ने बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, मुंह मीठा करिए। वाह भाभी, बहुत बड़ी आज्ञाकारी बन रही है। पर हमें तो लगा था मीरा बेटा इस बार दिवाली अपने मायके में मनाएंगी। आखिर अलग रहने वाले बच्चों को तो बस बहाना चाहिए होता है त्योहारों पर भागने का। और नहीं तो क्या कविता बहन, 24 घंटे साथ रहने का सुख अलग ही होता है। हमारी बहू को देखो, सुबह से पैर दबा दबा कर आशीर्वाद ले रही है।
भले ही थोड़ी बहस हो जाए पर रौनक तो बनी रहती है। तुम्हारे यहाँ तो साल के 360 दिन सन्नाटा रहता है। आज के दिन 4 कटोरी खाना बन गया तो क्या बड़ी बात है। मीरा सिर्फ मुस्कुराकर चुप रहती है। कविता जी भी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी कमला के हाथ में पकड़े फोन की घंटी जोर जोर से बजने लगी। कमला घबराहट में जैसे ही बटन दबाती है, गलती से लाउड स्पीकर ऑन हो जाता है। मम्मी आप अभी के अभी घर आओ, मैं तंग आ चुका हूँ, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। अरे राहुल क्या हुआ बेटा, शांत हो जा, मैं कविता भाभी के घर। मैं शांत नहीं हो सकता मम्मी, आप और आपकी बहू, तुम दोनों की रोज रोज की लड़ाई से मैं थक चुका हूँ। आज दिवाली के दिन भी तुम दोनों ने घर को महाभारत बना दिया। आप उससे लड़ कर गई हो, अब वो कमरे में सामान बांध रही है और तलाक की धमकी दे रही है। कह रही है अगर आपकी माँ इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी। मम्मी बचा लो मुझे, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। इतना सुनते ही कमला का चेहरा शर्म से बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। विमला और बाकी औरतें नजरें चुराने लगती है। कविता जी और मीरा बेहद गंभीर हो जाती हैं। कमला कांपते हाथों से फोन काट देती है। इतना सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। कमला का चेहरा शर्म से पीला पड़ गया। अरे कमला ये क्या? कमला जी और विमला जी, आप लोग रोज मुझे और मेरी बहू को ताने देती थी ना कि मेरा बेटा बहू अलग रहते हैं। अब कान खोल कर सुनिए असली बात। अरे नहीं कविता बहन, हमारा वो मतलब। मेरा मतलब सुनिए ना। अब ये जो बेटा बहू अलग रहते हैं ना, ये फैसला किसी मजबूरी या लड़ाई का नहीं था। ये सब हमने जानबूझकर मिलकर लिया था। बल्कि मैंने ही फ्लैट बुक करवाया था बच्चों के लिए। जानबूझकर? भला कौन माँ बाप ऐसा चाहेंगे? हम चाहेंगे, क्योंकि हम समझदार हैं। नए जोड़े को अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है। जब 2 अलग अलग पीढ़ियां, 2 अलग अलग सोच के लोग 24 घंटे एक ही घर में सिर मारते हैं, तो नमक कम होने से लेकर साड़ी के पल्लू तक रोज चिक चिक होती है। ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी आपके घर में बेलन चलने की आवाज आई ना। अरे कविता जी वो तो इसीलिए हमने तय किया कि माना आज सब अच्छा है, लेकिन रोज रोज साथ रहने से मनमुटाव होते ही है। हर नई पीढ़ी खुलकर जीना चाहती है और हम पुराने रीति रिवाजों को लेकर चलना चाहते हैं। ये देर तक जागने वाले बच्चे हैं और हम इनसे उम्मीद करते हैं कि ये सुबह 4 बजे उठ जाए। दोनों अपनी जगह सही है, इसलिए हमने तय किया कि हम दोनों ही अपने तरीके से रहेंगे, बिना मनमुटाव के, बिना किसी टकराव या कड़वाहट के, ताकि जब खुशी या गम में एक दूसरे की जरूरत हो तो हम खुलकर साथ में उन पलों को महसूस कर सके। एक दूसरे का सम्मान खोने से लाख गुना बेहतर है कि हम अलग अलग फ्लैट्स में एक दूसरे के लिए प्रेम मन में रखकर सम्मान से रहे, ताकि जब भी हम मिले तो हमारे बीच सिर्फ प्यार, इज्जत और अपनापन बरसे। मेरी बहू जब भी आती है दिल से आती है, किसी मजबूरी या डर से नहीं। वो हमारी सेवा भी करती है और सम्मान भी देती है। रिश्ता साथ रहने से नहीं, दिल की कदर करने से चलता है कमला जी। अब आपको ज्यादा क्या बताना। आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ तो एक ही घर में रहने पर भी आपकी बहू सेवा करने को तैयार नहीं थी। आपको नर्स के भरोसे महीना काटना पड़ा ना, क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में इतनी कड़वाहट भर गई है कि वो दिल से साथ नहीं है, बस शरीर से एक घर में रह रही है। तभी पीछे से रोहन और मीरा हाथ में आइसक्रीम के कप लेकर आते हैं। मम्मी पापा गाड़ी निकाल रहे हैं, चलिए आज डिनर बाहर करेंगे। मम्मी जी चलिए ना, बहुत मजा आएगा। चलिए कमला जी, आप अपने घर की महाभारत संभालिए, हम चले डिनर पर।